कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकॉन का बटन अवश्य दबा दें। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक टर्निंग पॉइंट साबित होने वाली प्रेस वार्ता की ओर लेकर के जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और बहुजन समाजवादी पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी एक साथ लखनऊ के ताज होटल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। महागठबंधन का ऐलान होगा। इस गठबंधन में किसको कितनी सीटें जाएंगी इसका अंदाज़ा तो बाद में लगेगा, लेकिन अभी हम चलते हैं होटल ताज की तरफ। ये देख सकते हैं आप कि माल एवेन्यू से लेकर जगह जगह पर कार्यकर्ता अपने नेताओं का, राष्ट्रीय नेताओं का स्वागत करने के लिए किस बेताबी से इंतज़ार कर रहे हैं। और सबसे अलग रंग उत्तर प्रदेश की राजनीति का ये है कि बसपा और सपा दोनों के झंडे यानी लाल हरा झंडा और नीला झंडा आज एक साथ देखने को मिल रहा है। और आइए ताज चलते हैं। पिछले साल इन्हीं दिनों में ताज एक बार भारत की राजनीति का वो गवाह बना था जब इसी होटल में, इसी जगह पर अखिलेश यादव ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ मिलकर के एक गठबंधन बनाया था और चुनाव लड़ने की तैयारियां की थी। आज फिर देखिए, पत्रकारों का बहुत बड़ा हुजूम, सबकी इच्छा है कि बसपा प्रमुख और मायावती मतलब बुआ और भतीजा एक साथ किस तरह से कॉन्फ्रेंस करेंगे, क्या बातें होंगी। कॉन्फ्रेंस से पहले ये अंदर उस होटल का नज़ारा है। यहीं पर राहुल गांधी के साथ अखिलेश ने गठबंधन का ऐलान किया था और अब सपा और बसपा का गठबंधन का यहाँ पर ऐलान होने जा रहा है। बहुत बड़ी संख्या में पत्रकार यहाँ पहुँचे हैं। जितने पत्रकार यहाँ नज़र आ रहे हैं शायद उतने सवाल भी यहाँ नज़र आने चाहिए। कुछ ही देर में बसपा सुप्रीमो मायावती और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव आएंगे और गठबंधन का ऐलान करेंगे। लीजिए, इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई और ये मायावती जी और अखिलेश यादव जी दोनों एक साथ, बुआ और भतीजे पहली बार एक साथ हैं। जितना पत्रकारों को कौतूहल है इस घटना को देखने का, इस इतिहास को देखने का, उतना शायद आप लोगों को भी होगा, क्योंकि अब तक धुर विरोधी रहे ये दोनों लोग किस प्रकार आज एक साथ हैं। भाजपा को हराने के लिए गठबंधन ये बनाया गया है। कौन कौन से लोग इस गठबंधन में साथ में आएंगे, किस तरीके से गठबंधन काम करेगा, किन सीटों पे चुनाव लड़े जाएंगे, कौन सी सीटें छोड़ी जाएंगी, इसको लेकर के सबके मन में ढेरों सवाल हैं। और अखिलेश यादव जी अब अपनी बुआ जी यानी मायावती जी का गुलदस्ता देकर स्वागत कर रहे हैं। फिर मायावती ने बाकायदा अखिलेश यादव को गुलदस्ता दिया और ये भरपूर दिखाने की कोशिश की गई कि ये गठबंधन केवल चुनावी गठबंधन नहीं है, पार्टियों का गठबंधन नहीं है, बल्कि दिलों का भी गठबंधन है। देखने वाली बात ये होगी कि कौन कौन सी सीटें किसके खाते में जाती हैं, कौन सी सीटें छोड़ी जाती हैं। इन सब को लेकर आइए चलते हैं मायावती। दोनों नेशनल प्रेसिडेंट की, मुखिया की ये संयुक्त व खासकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की तथा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह की अर्थात इन दोनों पूर्व चेहरे की नींद उड़ाने वाली अति महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। बीएसपी ने परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के देहांत के बाद उनके अधूरे पड़े कारवा को न केवल गति प्रदान की है, बल्कि काफी उतार चढ़ाव का सफर तय करते हुए समाजवादी पार्टी से पहले सन 1993 में माननीय श्री कांशीराम जी व श्री मुलायम सिंह यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के हुए आम चुनाव में चुनावी गठबंधन करके ये चुनाव लड़ा गया और फिर उसके परिणाम स्वरूप भी उत्तर प्रदेश जैसे देश के सबसे बड़े व महत्वपूर्ण राज्य में हवा का रुख पूरी तरह से बदलते हुए तथा बीजेपी जैसी घोर जातिवादी व सांप्रदायिक पार्टी को पछाड़ते हुए तब यहाँ सरकार भी बनाई गई। लखनऊ गेस्ट हाउस कांड से भी ऊपर रखते हुए, यानी कि देश व जनहित को इस कांड से भी ऊपर रखते हुए एक बार फिर हमने यहाँ देश में लगभग उसी प्रकार की दूषित राजनीतिक व सांप्रदायिकता के माहौल के मद्देनजर रखते हुए आपस में चुनावी समझौता करने का फैसला लिया। वाले आम चुनाव में पूरे जन संतोष वाला चुनावी गठबंधन
गठबंधन करके ये चुनाव लड़ने का फैसला किया है और जिसकी आज ही घोषणा भी कर दी जाएगी, जो निश्चित तौर पर ये इस नए वर्ष सन 2019 में एक प्रकार से नए राजनीतिक क्रांति का संदेश ही माना जाएगा। तो शामिल नहीं किया है। हालांकि अब हमारी पार्टी ने पूरे देश में ये फैसला लिया है कि हमारी पार्टी अब आगे कांग्रेस पार्टी की तरह ऐसी अन्य और किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन करके कोई चुनाव नहीं लड़ेगी, जिससे हमारी पार्टी को खुद ही राजनीतिक नुकसान पहुंच जाए। सोच विचार करके प्रदेश की सभी 80 लोकसभा की सीटों का फाइनल बंटवारा भी कर लिया है और इसके बाद हमें ऐसा भी लगता है कि इसकी भनक पड़ते ही उसी दिन फिर बीजेपी ने घबराकर अपनी पूर्व की गई तैयारी के मुताबिक हमारे बड़े इस गठबंधन को कमजोर करने व तोड़ने के लिए एक सोची समझी रणनीति व साजिश के तहत सपा के अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव का नाम जानबूझकर खनन मामले से जोड़कर व इनकी छवि को धूमिल करने के लिए मीडिया आदि में बड़े पैमाने पर उछाल दिया। बीएसपी 38 लोकसभा की सीटों पर और एसपी 38 लोकसभा की सीटों पर मिलकर ये चुनाव लड़ेंगे और 2 लोकसभा की सीटें हमने अभी 1-2 और पार्टियों के लिए छोड़ दी है। इनके अलावा 2 और शेष बची सीटें अर्थात अमेठी व रायबरेली, ये दोनों लोकसभा की सीटें हमने कांग्रेस पार्टी के साथ बिना कोई गठबंधन किए हुए ही इस पार्टी के लिए छोड़ दी है, ताकि बीजेपी के लोग इन दोनों सीटों पर कांग्रेस पार्टी के संरक्षक व इनके अध्यक्ष को भी यही उलझाकर न रख सके। इसके साथ साथ बंटवारे में कौन कौन सी सीटें बीएसपी व सपा आदि के पास रहेगी, तो इसका भी लगभग तय ही हो चुका है, जिसकी सीटवार पूरी जानकारी आपको बहुत जल्दी ही प्रेस नोट के जरिए दे दी जाएगी। दुकानदारों, नौजवानों, दलित, पिछड़ों, महिलाओं और यहाँ तक कि बच्चियों पर जितना अन्याय और अत्याचार हुआ है उसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। भगवान राम और भगवान कृष्ण की जन्मभूमि उत्तर प्रदेश में तो भाजपा की सरकार ने इतना अत्याचार किया है कि स्वयं भगवान भी असहनीय पीड़ा हुई होगी। केंद्र और उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने देश और समाज को एक सूत्र में बांधने की बजाय समाज में नफरत का वातावरण बनाया है। लोगों ने भाईचारा बढ़ाने की बजाय लोगों को जात पात के नाम पर बांटने का काम किया है। भाजपा की उत्तर प्रदेश सरकार ने तो उत्तर प्रदेश को जाति प्रदेशी बनाकर रख दिया है। उत्तर प्रदेश में जात और धर्म को देखकर बेकसूर लोगों के एनकाउंटर किए जा रहे हैं। अस्पताल में इलाज शुरू करने से पहले मरीजों की जात पूछी जा रही है। थानों में रिपोर्ट लिखने से पहले फरियादी की जात पूछी जा रही है। यहाँ तक कि दुर्घटना में घायल व्यक्ति को सहायता देने से पहले भी उसकी जाति पूछी जा रही है। बच्चियों की सुविधा के लिए अहमदाबाद से मुंबई के बीच बुलेट ट्रेन को जल्द से जल्द चालू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। मेरी आवाज अगर भाजपा के नेताओं तक पहुंच रही हो तो वो सुन लें। धर्म की आड़ में देश और समाज में नफरत का जहर घोलने वाली भाजपा की कूटनीति का विनाश करने के लिए और भाजपा के अत्याचारों से आम जनता को मुक्ति दिलाने के लिए समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने एकजुट होने का निर्णय लिया है। जिस दिन से सत्ता के नशे में चूर भाजपा के नेताओं ने आदरणीय मायावती जी पर अशोभनीय टिप्पणियों करने का सिलसिला शुरू किया था और भाजपा ने अपने उन संस्कारहीन नेताओं को दंडित करने की बजाय उन्हें बड़े बड़े मंत्रालय देकर उनके हौसले बढ़ाए थे। अपने मन में मैं बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन पर उस दिन अंतिम मोहर लगा दी थी जिस दिन राज्यसभा के लिए बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के संयुक्त उम्मीदवार श्री भीमराव अम्बेडकर जी को छल, कपट, धोखे और विश्वासघात से हराकर भाजपा के नेताओं ने खुशियां मनाई थी। तब भी हम गठबंधन करेंगे और भाजपा के अहंकार को तोड़ेंगे। मैं एक बार फिर आदरणीय मायावती जी का धन्यवाद दूंगा
कि कम से कम आपने बराबर का एक दूसरे का सम्मान करने का काम किया है गठबंधन में। आज से समाजवादी पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता इस बात को गांठ बांध ले कि आदरणीय मायावती जी का सम्मान मेरा सम्मान है, और अगर भाजपा का कोई भी नेता आदरणीय मायावती जी का अपमान करता है तो समझ लेना कि वो अपमान आदरणीय मायावती जी का नहीं बल्कि मेरा अपमान हुआ है। हम समाजवादी हैं और समाजवादियों की ये विशेषता होती है कि वो दुख और सुख दोनों में बराबर के हिस्सेदार होते हैं। हमारे कार्यकर्ताओं के बीच नफरत का वातावरण बना सकती है। भाजपा द्वारा दंगा फसाद कराने का प्रयास भी किया जा सकता है, परंतु हमें संयम और